अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीसी इरफान चैनल। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद अवैस आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना वो आपको मैं टीपी लिंक जो है ना रोटर जो है TLWR 740N, ठीक है, ये टीपी लिंक का मॉडल है, ठीक है। तो अभी जो है ना इसकी जो है ना सेटिंग करके कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपने PDCL का मॉडेम यूज़ किया हुआ ऑलरेडी तो इसकी सेटिंग जो है ना आपने कैसे केबल लेके आगे इसको एज ए राउटर कैसे इस्तेमाल करना है, तो अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। तो अभी जो है ना सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके पीछे जो है ना कोड लिखा होगा, ठीक है। ज़्यादातर जो होता है उनके पीछे IP एड्रेस लिखा होता है 192.168, ठीक है, समथिंग इस तरह का कोड लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद उसका जो है ना यूजर नेम और पासवर्ड पीछे दिया होता है, वो पासवर्ड आप एंटर करते हैं। लेकिन इसके पीछे टीपी लिंक के पीछे लिखा हुआ है TP-Link ठीक है। ये जो मॉडल है ना, ठीक है, TLWR 740N, ठीक है। अगर ये मॉडम है तो इसकी आपने सेटिंग करनी है, तो आपने जो है ना 192 वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। डायरेक्ट आप जो है ना TP-Link जो है ना वो करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने सेटिंग शुरू से करनी है तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो इसका राउटर है ना इसको रीसेट कर देना, ठीक है। रीसेट करने के लिए जो है ना इसका रीसेट का बटन दिया हुआ है, ठीक है। ये सुई के साथ, ये देखें, सुई के साथ आपने इसको जो है ना रीसेट करना है, ठीक है। अभी मैं इसको जो है ना ऑन करके इसको रीसेट करके और आपको जो है ना सेटिंग की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है ना आपने रीसेट कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ अभी मैं। अच्छा दोस्तों, रीसेट करने के लिए जो है ना सबसे पहले आपने राउटर की जो है ना वो पावर इसकी लगा देनी है, ठीक है। राउटर को ऑन कर देना, ठीक है। जब इसकी लाइटें जो है ना 2-3 लाइटें जो है ना पावर की, वाईफाई की, ठीक है, और सेटिंग की लाइटें जब ऑन हो जाए ना तब आपने इसको रीसेट करना है, ठीक है। कोई सुई ले लें, किसी चीज़ के साथ जो है ना इसको रीसेट आपने करना है, ठीक है। ये देखिएगा, ये इसका रीसेट का जो है ना वो बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो अभी जो है ना मैं इसको रीसेट करता हूँ, तो इसको आपने जो है ना कोई भी चीज़ ले लेनी है रीसेट करने के लिए। जो है ना मैंने अभी जो है ना एक कील ली है, तो इसके साथ में रीसेट करना है। ये देखिएगा, इसको जो है ना प्रेस करके रखना है, इतनी देर प्रेस करना है कि जितनी देर तक आपकी लाइटें जो है ना सारी एक मरतबा बंद होके ऑन ना हो जाए, ठीक है। तो हम अभी वेट करेंगे कि सारी लाइटें जो है ना वो बंद होके तो दोबारा जो है ना ऑन हो जाए, ठीक है। ये देखें, अभी जो है ना लाइटें सारी जो है ना वो ऑफ होके दोबारा जो है ना वो ऑन हुई हैं, ठीक है। देखिएगा, अभी आपको शायद नजर आ रहा होगा, ठीक है। सारी लाइटें जो है ना ऑफ होके ऑन हुई है। अभी आपका जो है ना ये मॉडेम जो है ना वो रीसेट हो गया है, ठीक है। तो पहले तो आपने रीसेट इसको कर दिया ना, उसके बाद अभी जो है ना अभी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जो है ना वो लेके जाता हूँ। मोबाइल पे जाके जो है ना वो सेटिंग करते हैं, तो वो सेटिंग जो है ना आपको सारी बताता हूँ आज, ठीक है। जो है ना टीपी लिंक की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये देखें, इसकी बैक साइड पे जो है ना इसका IP एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। IP एड्रेस हो तो IP एड्रेस लिखना है, और कुछ और लिखा हुआ है तो कुछ और जो है ना वो जो भी लिखा होगा वो लिखना है। अभी इन्होंने जो है ना दिया हुआ है कि TP-Link शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले जो है ना इसके वाईफाई जो है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर से जो है ना वाईफाई, ये देखें, वाईफाई सिलेक्ट करनी है, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ, ये कैमरा इधर आ गया। ये देखें, वाईफाई जो है ना इसकी आ रही है, इसका वाईफाई का पासवर्ड जो है ना वो नहीं होगा, ठीक है। खुद ब खुद ही जो है ना कोई पासवर्ड नहीं होगा, आपने इसको कनेक्ट कर दिया ना, ठीक है। ये देखें, TP-Link 4D8378 जो है ना मॉडल नंबर आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करेंगे तो ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, ये देखें ऑटो कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि जो है ना हमने वापस आ जाना है, हमने गूगल क्रोम में आना है, ठीक है। गूगल क्रोम में हमने जब आना है तो हम इधर आके जो है ना इधर लिखेंगे, देखिएगा, TP-Link login.net, ठीक है। ये देखें ऊपर जो है ना वो खुद ब खुद ही उसने दे दिया, ठीक है। तो आपने इस पे जो है ना क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है ना अभी देखें ये आपके सामने जो है ना ये यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया है। तो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ना ये वाला एंटर करना है जो इसकी बैक साइड पे लिखा होगा। इसका लिखा हुआ है एडमन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अभी जो है ना इधर ये देखें, अभी आपने इधर जो है ना एडमन लिख देना है,
और नीचे भी एडमन लिख देना है, ठीक है। एडमन लिख के आपने साइन इन कर देना है, ठीक है। साइन इन करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज जो है ना वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये साइड पे सारी सेटिंग जो है ना दी हुई है, स्टेटस है, क्विक सेटअप है, ठीक है, QoS है, नेटवर्क है, वायरलेस है, ठीक है, DHCP है, फॉरवर्डिंग है, सिक्योरिटी है। तो आपने सिंपल आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने इसका जो है ना आपने आ जाना है नेटवर्क में, ठीक है। नेटवर्क में आके आपने लैन पे क्लिक करना है, ठीक है। लैन पे क्लिक करने के बाद इसका IP एड्रेस जो है ना ये शो कर रहा है 192.168.0.1। सबसे पहले आपने इसका जो है ना IP एड्रेस चेंज करना है, ठीक है। हम इधर कर देते हैं। ये IP एड्रेस चेंज इसलिए करना जरूरी है कि होता क्या है कि जो PTCL का पीछे मॉडेम लगा होता है ना उसका IP एड्रेस और इसका IP एड्रेस जो है ना कुछ मरतबा सेम हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से आपको इंटरनेट जो है ना वो तंग करना शुरू कर देता है। आपका पीछे वाला मॉडेम भी बंद हो जाता है और आगे वाला ये TP लिंक का मॉडेम रूटर भी जो है ना वो भी काम करना छोड़ देता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इधर से आप IP एड्रेस चेंज करना है। आपने करना 192.168.1.1, ठीक है। और डॉट आप कर दें इसको कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि जो पिछले मॉडेम का जो IP एड्रेस है उसके साथ मैच ना हो। हम इधर कर देते हैं .16, ठीक है। तो अभी ये जो IP एड्रेस है ना ये हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमने सेव के बटन पे क्लिक करना है, ये देखिएगा। और ये IP एड्रेस आपने याद भी रखना है क्योंकि अभी पहले सेटिंग जो है ना उसकी बैक साइड पे जो सेटिंग लिखी हुई है उसके हिसाब से ओपन होगी। जब आप IP एड्रेस चेंज करेंगे तो IP एड्रेस आपने याद करना है, आपकी सेटिंग जो है ना इसके हिसाब से ओपन हो गई है, ठीक है। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये देखिए अभी सेव हो गया है, ओके हो गया, ठीक है। तो अभी मे भी ये रीबूट मांगे, ये खुद ब खुद ही जो है ना रीस्टार्ट हो गया, ठीक है। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, अभी रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी ये रीस्टार्ट होगा तो आपने क्या करना है, ऊपर से जो है ना इसको जब रीस्टार्ट होगा, अभी मैं आपको कैमरा भी चला के दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी जो है ना ये देखें, अच्छा दोस्तों अभी ये देखें ये रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो है ना ये रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी मॉडेम की लाइटें जो है ना वो आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये इसकी स्क्रीनशॉट हो गया है, ठीक है। मॉडेम जो है ना रीस्टार्ट होगा, अपनी लाइटें सारी ऑफ करके दोबारा जो है ना ऑन हो जाएगा। अभी मॉडेम रीस्टार्ट हो गया। हम ऊपर से जो है ना दोबारा वाईफाई जो है ना वो TP लिंक वाली जो है ना कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखें TP लिंक, ठीक है। TP लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो कनेक्ट जो है ना आपके मोबाइल के साथ हो जाएगा। ये देखें अभी मोबाइल के साथ ऑटो कनेक्ट हो गया है। तो दोबारा हम सेटिंग में आएंगे तो हमने इधर देखें ऊपर खुद ब खुद ही जो है ना वो लिखा हुआ आ गया है 192.168.1.16, ठीक है। अगर ना खुद लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है कि इधर से जो है ना IP एड्रेस जो है ना लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नीचे हम पासवर्ड लगा देते हैं, यूजर नेम लिखते हैं एडमन और पासवर्ड भी जो है ना वो एडमन लिख देते हैं, ठीक है। साइन इन कर देते हैं, ठीक है। साइन इन कर दिया, उसके बाद जो है ना ये देखें अभी कह रहा है कि आपने पासवर्ड सेव करना है। अगर करना चाहते हैं सेव कर, या नहीं करना तो हम नेवर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले IP एड्रेस चेंज करने के बाद आपने आ जाना इधर वायरलेस में, ठीक है। वायरलेस में आना है आपने, इसकी सेटिंग जो है ना आपने कुछ भी नहीं करनी है और, ठीक है। वायरलेस पे आना है, ठीक है। वायरलेस पे आने के बाद आपने वायरलेस सेटिंग पे क्लिक करना है। तो अभी आपको इधर जो है ना साइड पे दिखा रहा होगा, ये ऊपर देखें वायरलेस नेटवर्क नेम, ठीक है। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर हम जो है ना लिख देते हैं फ़खर, ठीक है। फ़खर लिख देते हैं या कुछ भी नाम आप चेंज कर सकते हैं। और नीचे जो है ना अगर आप पाकिस्तान में हैं तो इधर से आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, देखिएगा, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। अगर इंडिया में है तो इंडिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको जो है ना इनेबल कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है। अभी इधर मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। ये देखिएगा, ये नीचे लिखा हुआ है पाकिस्तान, उसके बाद चैनल लिखा हुआ है ऑटो, ठीक है। उसके बाद मूड लिखा हुआ है, मूड ये जो है ना ये देखिए मिक्स मूड लिखा हुआ है, ठीक है, मिक्स्ड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, चैनल विड्थ, ये ऑटो लिखा हुआ है, इसको ऑटो रहने देना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है इनेबल वायरलेस रेडियो, इसको इनेबल रहने देना है। उसके बाद इनेबल SSID ब्रॉडकास्ट, ठीक है, इसको भी इनेबल रहने देना, ठीक है। इसके नीचे ये लिखा हुआ है इनेबल WDS ब्रिजिंग, ठीक है। तो अभी मेरे दोस्तों ये जो है ना
ऑप्शन जो है ना आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी मैं इसको इनेबल करता हूं। अगर आपने इसको एज ए ब्रिज यूज करना है, ठीक है, लेकिन हम अभी ब्रिज नहीं यूज करेंगे, मैं अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो वो आपको बताऊंगा। अभी हमने सिर्फ जो है ना इसकी सेटिंग करनी है। हम जब नया लेके आए या हमने ओल्ड राउटर की सेटिंग करनी है वो आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, ऊपर सिर्फ जो है ना वायरलेस नेम लिखना फहर, उसके बाद पाकिस्तान पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना, ठीक है। जब सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको ओके बोलेगा, हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद आपको सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, ये बोलेगा कि उतनी देर तक वायरलेस नेम चेंज नहीं होगा जितनी देर तक आप इसको रिबूट ना करें, ठीक है। द चेंज ऑफ वायरलेस कॉन्फ़िग विल नॉट टेक इफेक्ट अनटिल द डिवाइस रिबूट्स, प्लीज क्लिक हेयर टू रिबूट। हमने क्या करना है, इधर क्लिक हेयर पे हमने क्लिक कर देना है। हम जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो सामने जो है ना रिबूट की ऑप्शन आ जाएगी, हमने रिबूट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और ओके कर देना है, ठीक है। जब हम ओके करेंगे तो जो है ना हमारा राउटर जो है ना वो रीस्टार्ट होगा, दोबारा रीस्टार्ट होके दोबारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें अभी जो है ना राउटर रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रीस्टार्ट होने के बाद जो है ना दोबारा जो है ना राउटर आपके सामने जो है ना सारी लाइटें ऑफ होके दोबारा ऑन होंगी, ठीक है। तो अभी जो है ना रीस्टार्ट होता है, तो अभी दोबारा जो है ना वीडियो आपको सेटिंग की तरफ लेके जाता हूँ। जो ब्रिजिंग मोड है ना दोस्तों, वो ये है कि आपने वाईफाई लेना है। ये अभी आपको लैन के साथ जो है ना सेटिंग बता रहा हूँ, ठीक है। जो अगर चाहे लैन के साथ आप करें चाहे आप ब्रिजिंग करें, ठीक है, वो दोनों की सेटिंग ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सेम है, ठीक है। अभी देखें ये कंप्लीट हो गया। हमने क्या करना है, दोबारा जो है ना ऊपर जाना है, इधर से जो है ना अपना जो वाईफाई है ना इसका नाम चेंज हो गया, ये देखें फखर, ठीक है। हमने फखर पे क्लिक करना है। फहर पे क्लिक करेंगे तो अभी आपका टीपी लिंक का नाम जो है चेंज हो गया, अभी फहर आ गया। हाँ, फहर जो है ऑटो कनेक्ट हो गया आपके साथ, ठीक है, आपके मोबाइल के साथ। अभी दोबारा जो है ना सेटिंग में हम चले जाएंगे, ये देखें, ठीक है, दोबारा सेटिंग में आ गए हैं। तो अभी देखिएगा, अभी आपने क्या करना है, अभी आपने वायरलेस पे दोबारा क्लिक करना है, उसके बाद वायरलेस सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, ठीक है। वायरलेस सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अभी इधर आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो मेरे पास अभी राउटर आया ना कॉन्फ़िगर होने के लिए, इसका मसला ये था, वो कहते हैं कि हम राउटर का पासवर्ड लगाते हैं तो खुद ब खुद ही जो है ना पासवर्ड जो है ना वो हमारा लीक हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह का पासवर्ड लगाएं कि जो है ना हमारा पासवर्ड जो है ना वो हर एक को शो ना हो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपने इधर से जो है ना हम सिक्योरिटी पे आएंगे, पहले लिखा हुआ डिसेबल सिक्योरिटी, हम इसको ऑन करना चाहते हैं, हम करेंगे WPA 2 पर्सनल, ठीक है। तो अभी इधर से जो है ना ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, ये देखें ऑटोमेटिक रिकमेंडेड लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, इसको WPA पर्सनल कर देना है बस, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिक रिकमेंडेड, ठीक है, इसको इस तरह रहने दे, ठीक है। अगर आप इधर से ये वर्जन पे आके WPA पर्सनल करेंगे ना, तो ये पासवर्ड जो है ना WPA सॉफ्टवेयर पे जो है ना जो रूट मोबाइल होते हैं उन पे जो है ना ये पासवर्ड शो नहीं होगा, ठीक है। और आप WPS के मतलब जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा, वो ये पासवर्ड तो शो नहीं होगा। हम अभी इधर जो है ना पासवर्ड लगा देते हैं, ठीक है। इधर हम लगा देते हैं कैपिटल में ABRISH अब्रश 786, ठीक है। तो अभी हम ये जो है ना पासवर्ड इधर लगा देना। हम इधर जो भी पासवर्ड लगाएंगे वो आपने पासवर्ड याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इधर WPA 2, ठीक है, इस पर क्लिक करके उसके बाद वर्जन में आना है, इधर से जो है WPA पर्सनल करना है आपने, ठीक है। तो ये पर्सनल करने के बाद आपने नीचे पासवर्ड लिख के आपने इसको सेव कर देना, ठीक है। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अभी दोबारा जो है ना ये मैसेज आपके सामने शो करेगा, द चेंज ऑफ वायरलेस कॉन्फ़िगर विल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल द डिवाइस रिबूट, प्लीज क्लिक हेयर। तो आपने क्या करना है, इधर क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने रिबूट पे क्लिक करना है, ये देखें ये रिबूट आपके सामने आ गया, तो रिबूट पे क्लिक करना है, ओके करना है, ठीक है। तो अभी जो है ना आपका जो राउटर है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना ये तफसीली सेटिंग जो है ना मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो इसमें जो है ना अभी आपका जो राउटर है ना ये एक्यूरेट आपका जो है ना वर्क करेगा, किसी किस्म का जो है ना प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल 2-3 चीज़ें हैं जो आपने करनी है, तो तफसीलन जो मैंने वीडियो मैंने आपको जो है ना बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अभी क्या करना है कि आपने देखें सिर्फ इधर अभी क्या करना है कि इसकी बैन लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। अगर हम PTCL मॉडेम की सेटिंग करेंगे तो उधर हमें जो है ना पोर्ट सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है।
लेकिन जो ये मॉडल है ना, इसमें सिर्फ आपने जो है ना डायरेक्ट पिन जो है ना वो वैन में लगा देनी है, पीछे से जो केबल आ रही है वो वैन में लगानी है और आपका रोटर जो है ना मुकम्मल तौर पर इसकी सेटिंग हो चुकी है। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह आपका हमीना सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।